हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की जो वीडियो है उसमें हम करेंगे अपना थर्ड चैप्टर, थर्ड लेसन, सिनोनिम एंटोनिम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा वर्ड है आज के लेसन का वो है अब्रप्ट। अब्रप्ट का मतलब होता है कोई चीज़ अचानक से हो जाती है, ठीक है। किसी चीज़ के अंदर अचानक से बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाना, उसको हम बोलते हैं अब्रप्ट, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स हमारे हो गए कर्ट, स्विफ्ट, अनएक्सपेक्टेड और सडन, ठीक है। और अब्रप्ट का जो एंटोनिम है वो हो गया नोइंग, मतलब जिस चीज़ का हमें पता हो। सेकंड वर्ड है हमारा अटेन। अटेन का तो नॉर्मली यूज़ होता है, पता होगा आपको। अटेन का मतलब होता है किसी चीज़ को प्राप्त करना, पा लेना कुछ, ठीक है। इसके सिनोनिम्स हो गए अचीव, रीच, गेट, अकम्प्लिश। और अटेन का एंटोनिम हो गया लूज़। थर्ड हमारा वर्ड है क्लेफ्ट। क्लेफ्ट का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर दरार आ जाना या कोई चीज़ फट जाना, ख़राब हो जाना, टूट जाना, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं क्लेफ्ट। तो क्लेफ्ट के सिनोनिम्स हमारे क्या हो गए? रिफ्ट, क्रैक, स्प्लिट, गैप, सर्विस, ठीक है। और इसका जो एंटोनिम है वो हमारा क्या हो गया? फिल्ड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डीकम्पोज। डीकम्पोज वैसे साइंस में मेनली यूज़ होता है। डीकम्पोज का मतलब होता है किसी चीज़ का सड़ना, टूट जाना विद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो उसको हम बोलते हैं डीकम्पोज। तो डीकम्पोज का मीनिंग हो गया मुरझाना या सड़ाना। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो गए? डिके, करप्ट, डिजॉल्व और परिश। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिस्ट्री। डिस्ट्री का मतलब होता है किसी को आदेश देना या किसी के ऊपर कोई कानून को लागू करना, मतलब एक पावर से ऑर्डर देना, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स हमारे क्या हो गए? ऑर्डर, कमांड, जजमेंट या फिर लॉ। एक तो पावर से किसी को ऑर्डर दो या फिर दूसरा किसी से रिक्वेस्ट करो, तो दोनों अपोजिट हो गए। तो इसका अपोजिट, इसका एंटोनिम क्या हो गया? रिक्वेस्ट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डायमेंशन। डायमेंशन मैथ्स की एक वर्ड है। तो डायमेंशन हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? किसी चीज़ के आकार को दिखाने के लिए, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, उसका एरिया निकालने के लिए, तो हम डायमेंशन यूज़ करते हैं। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो गए? एरिया, शेप, साइज़, एक्सटेंट, एम्पलीट्यूड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड होता है किसी चीज़ को सहन करने की क्षमता। किसी चीज़ को तुम कितना सहन कर सकते हो, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं फोर्टिट्यूड। तो इसका मतलब मीनिंग हो गए साहस या फिर धैर्य। तो सिनोनिम्स क्या हो गए इसके? एंड्योरेंस, करेज, पेशेंस, गट्स, ठीक है। और इसका एंटोनिम क्या हो गया? टिमिडिटी, ठीक है। साहस का उल्टा क्या होता है? कायरता। तो टिमिडिटी इसका एंटोनिम हो गया। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फ्रस्ट्रेट। फ्रस्ट्रेट सुना होगा आपने, फ्रस्ट्रेट, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा, मतलब किसी चीज़ को ना करने के बाद, मतलब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी कोई चीज़ तुम्हें हासिल नहीं हुई, तुम उसमें विफल हो गए, तो वो चीज़ तुम्हें क्या करती है? फ्रस्ट्रेट कर देती है, तुम्हें अंदर ही अंदर तुम्हारी जो आंतरिक शांति है उसको भंग कर देती है। तो उसको हम बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन। तो इसके जो सिनोनिम्स है वो क्या हो गया? डिफीट, थ्रॉट, नलीफाई या डिस्करेज। और इसका एंटोनिम क्या हो गया? सपोर्ट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है हॉटी। हॉटी का मतलब होता है किसी चीज़ का घमंड करना बोल सकते हैं, या फिर किसी चीज़ को दावे से कहें, मतलब किसी चीज़ पर प्राउड करना, ठीक है। उसके जगह हम क्या यूज़ करते हैं? हॉटी। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो गए? प्राउड, अरोगेंट, इंसोलेंट, ठीक है। और इसका एंटोनिम क्या हो गया? जेनेरियस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मॉडिफाई। मॉडिफाई को पता है किसी चीज़ को मेरे के अंदर सुधार लेके आना, मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो गए? चेंज, इम्प्रूव, एडजस्ट, अमेंड, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा वर्ड है ऑप्रेस। ऑप्रेस का मतलब होता है किसी को सताना या किसी को तंग करना। तो इसके सिनोनिम्स हमारे क्या हो गए? टायरेनाइज, टॉर्मेंट। और इसका एंटोनिम क्या हो गया? एनकरेज। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रूथलेस। रूथलेस का मतलब होता है कोई इंसान जिसके अंदर दया भावना नहीं होती, ठीक है। निर्दयी जिसको हम बोल सकते हैं, या क्रूर, जो पहले शासकों के लिए यूज़ किया जाता था, तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रूथलेस रूलर, ठीक है, क्रूर शासक। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो गए? मर्सीलेस, क्रूअल, इनएक्सोरेबल, ब्रूटल, ठीक है। ये इसके क्या हो गए? सिनोनिम्स। और एंटोनिम क्या हो गया? काइंड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्किर्मिश। स्किर्मिश का मतलब होता है छोटी मोटी लड़ाई, जैसे गांव में होते हैं छोटे मोटे झगड़े होते हैं, भाई बहन के बीच छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्किर्मिश। इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं? क्लैश, क्वेल, टसल या फिर कंटेंशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिफ्लेट। डिफ्लेट का मतलब होता है किसी की हवा निकालना, ठीक है। हवा निकालना मतलब उस चीज़ को तुम खाली कर रहे हो, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो गए? एम्प्टी, एग्जॉस्ट, रिड्यूस या फिर पंक्चर। इसका एंटोनिम क्या हो गया? इनफ्लेट, हवा भरना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रीज़ का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा मेहनती, बहुत ही ज़्यादा उद्यमी इंसान, ठीक है। तो इसके जो सिनोनिम्स हो गए वो क्या हो गए?
लेब्रियस, डिलिगेंट, हार्ड वर्किंग, ठीक है। और इसका एंटोनिम क्या हो गया? लेज़ी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है, देखो अभी हमने डिफ्लेट का एंटोनिम क्या पढ़ा है? इन्फ्लेट। तो इन्फ्लेट अब हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो इन्फ्लेट के सिनोनिम्स क्या हो गए? स्वेल, पफ, एक्सपेंड, रेज, इंक्रीज। और इसका एंटोनिम क्या हो गया? डिफ्लेट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सिन क्वा नॉन। सिन क्वा नॉन का मतलब होता है कोई भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंडीशन, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी शर्त, ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या हो गया? एन इंडिस्पेंसिबल कंडीशन। इंडिस्पेंसिबल कंडीशन मतलब जिस शर्त को हम ठुकरा नहीं सकते, जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्टेटस क्यो। स्टेटस क्यो का मतलब क्या है कि स्टेटस का मतलब क्या होता है? स्थिति। तो मतलब एक ऐसी स्थिति जो आप बनाए रखना चाहते हो, ठीक है, मतलब एक ऐसा लेवल जो आप मेंटेन करके रखना चाहते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेटस क्यो। तो इसका मतलब इसके जो सिनोनिम है वो क्या हो गया? द एग्जिस्टिंग कंडीशन और स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सब रोज़ा। सब रोज़ा का मतलब होता है गुप्त रूप से, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो गए? सीक्रेटली, कॉन्फिडेंशली, प्राइवेटली। और इसका एंटोनिम क्या हो गया? ओपनली। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस इसका मतलब होता है बेईमानी से, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स हो गए डिसऑनेस्टली, इलीगिटिमेटली, इलीगली, ठीक है। और इसका एंटोनिम क्या हो गया? लीगली। नेक्स्ट हमारा बॉडल राइज। बॉडल राइज का मतलब होता है प्रतिशोधन करना, मतलब किसी चीज़ को प्रतिशोध का मतलब क्या होता है? प्रतिशोधन का मतलब क्या होता है? जैसे इसमें संविधान में करते हैं, ठीक है, मतलब किसी चीज़ को बदलना या फिर उसको दोबारा से लिखना, उसके अंदर कोई अमेंडमेंट लेके आना, कोई संशोधन करना, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? बॉडलराइज। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो गए? अल्टर, रीराइट, रिवाइज, अमेंड, एडिट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है चोवनिस्टिक। चोवनिस्टिक का मतलब होता है उग्र राष्ट्रीयता, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या हो गए? बाइगोटेड, स्ट्रिक्ट, एजर्टिव, डॉगमेटिक। और इसका एंटोनिम क्या हो गया? फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फेबियन। फेबियन का मतलब होता है दीर्घसूत्री, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या हो गए? लिंगरिंग, एंड्यूरिंग, अनहरिड। और इसका एंटोनिम क्या हो गया? प्रॉम्प्ट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है गर्गेंटम। गर्गेंटम का मतलब होता है विशालकाय, ठीक है। तो इसके सिनोनिम क्या हो गए? जेंट, ह्यूज, एनॉर्मस, वास्ट, लार्ज। और इसका एंटोनिम क्या हो गया? स्मॉल। नेक्स्ट हमारा वर्ड है होमेरिक। होमेरिक का मतलब होता है होमेरवादी, मतलब ये एक ग्रीक पोएट होमेर हैं, उनसे संबंधित है, मतलब जो उनको मानते हैं उनको हम होमेरिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये थे आज के 25 सिनोनिम्स एंटोनिम्स, हमारा लेसन नंबर 3। तो होप आपने पहले दोनों चैप्टर जो हैं वो कवर कर लिए होंगे। अगर कवर नहीं किए हैं तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है इंग्लिश के नाम से। तो इंग्लिश नाम से जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको सारे की सारी वीडियोस इंग्लिश से रिलेटेड जो है वो अवेलेबल हो जाएंगी, तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर लीजिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगली नई वीडियो में अगले लेसन के साथ। तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए।